दोस्तों नमस्कार। बीनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। सालों संघर्ष के बाद जब LGBTQ समुदाय को सरकार ने मान्यता दी, कानून ने मान्यता दी, तो वे बेहद खुश थे। लेकिन क्या समाज में उनका स्थान अब भी एक आम आदमी की तरह है? शायद यह सबसे बड़ा सवाल है उन LGBTQ+ समुदाय के व्यक्तियों के लिए। वे आज भी संघर्ष के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। उनके प्रति लोगों का व्यवहार आज भी एक आम आदमी की तरह नहीं है। शायद इसलिए कल रायपुर प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में हर बोलने वाला या हर व्यक्ति यह बोलता रहा कि हम भी इंसान हैं, हमें भी इंसानों की तरह समझा जाए, हमें भी इंसानों की तरह ट्रीट किया जाए। ये बेहद ही कठिन दौर है। एक तरफ देश महंगाई, बेरोजगारी और दूसरे संकट से जूझ रहा हो, तब ट्रांसजेंडर समुदायों के लोगों के लिए यह आज भी उतनी ही पीड़ादायक है। हालांकि वे इन सब बातों की बहुत ज्यादा परवाह नहीं करते। वे कहते हैं कि हमें इंसान समझा जाए, हमें इंसान की तरह ट्रीट किया जाए, और वे प्राइड फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। गर्व करते हैं वो उस दिन को जब उन्हें कानूनी मान्यता मिली। इस मार्च में 1000 लोग से अधिक शामिल होने की वे संभावना व्यक्त करते हैं। मितुआ समिति की अध्यक्ष विद्या राजपूत ने बताया कि पिछले कई वर्षों से छत्तीसगढ़ की सरकार समुदाय को स्नेह में सहयोग देते रही है और अब बहुत सारे पुलिस में और दूसरे सरकारी विभागों में नौकरी कर रहे हैं, अच्छे से गरिमापूर्ण काम कर रहे हैं। जिसका नतीजा ये है कि छत्तीसगढ़ में पूरे भारतवर्ष में कहीं इतने ट्रांसजेंडर पुलिस है। छत्तीसगढ़ में 24 ट्रांसजेंडर पर्सन पुलिस है। ये अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है। कल जो प्राइड मार्च किया जा रहा है, जो अपने होने पे हमें गर्व है, उसके लिए एक प्राइड यात्रा किया जा रहा है। इस यात्रा में बहुत सारे लोग शामिल होंगे, तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा लोग, और देश के अलग अलग कोने से होंगे। जो लोग हमारे सहयोगी भाई बहन है, साथी हैं, वो लोग भी होंगे। वहाँ कोई मतलब खास कोई जेंडर के लोग नहीं, तमाम लोग होंगे। वो लोग जो अल्पसंख्यकों के, खासकर जो लैंगिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों को जो सपोर्ट करते हैं, वो तमाम लोग होंगे। लेकिन इस तृतीय लिंग समुदाय क्या पूरे देश में उसकी स्थिति को लेकर आम लोग मान्यता देते हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है और इसे लेकर वे गर्व मानते हैं वे अपने कानूनी मान्यता के दिन को, और इसीलिए वे इस दिन प्राइड फ्लैग मार्च निकालते हैं। घड़ी चौक से मेरिन ड्राइव तक निकलने वाले इस गर्व यात्रा में बहुत सारे वे लोग भी शामिल होंगे जो ऐसे लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इसमें कलकत्ता से आए बहुत सारे लोग भी हैं, दूसरे देश के विभिन्न हिस्सों से बहुत सारे लोग आए हैं। सिद्धांत बेहरा कन्वर्सल थेरेपी करने वालों के खिलाफ सख्त सजा की मांग करते हैं। कन्वर्सल थेरेपी एक तरीके का फ्रॉड है जिसमें किसी की लिंग या लैंगिकता को बदलने का दावा किया जाता है। छत्तीसगढ़ के अंकित दास ने घरों, स्कूलों, कॉलेजों, दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों में भेदभाव के खिलाफ कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता को बल देते हैं। वे कहते हैं कि शैक्षणिक संस्थान हो, चिकित्सीय संस्थान हो या फिर सरकारी दफ्तर हो, उनके लिए एक अलग से शौचालय, बाथरूम की व्यवस्था की जानी चाहिए। अक्षय मानकर ने कहा कि धारा 377 के संशोधन के बाद समुदाय भारत में सुरक्षित महसूस तो करता है, लेकिन उनके प्रति आम लोगों का रवैया अभी भी सहयोगात्मक नहीं है। इस पीड़ा को लेकर वे एक तरफ दुखी हैं तो दूसरी तरफ वे अपने
आपको गर्व महसूस करते हुए गर्व यात्रा निकाल रहे हैं। फिर क्या नियमितीकरण की मांग जब हवा पकड़ने लगी और सरकार ने परिपत्र जारी कर दिया, तो क्या नियमित और अनियमित कर्मचारियों के बीच भी कुछ विवाद की स्थिति निर्मित होने लगी? यह बात कल कर्मियों के धरना स्थल पर भी उठी। अरे यार गोली, तुम लोग आ जाओ, तुम लोग आ जाओ, तुम लोग नहीं होगा। मैं सिर्फ एक बात बोला भाई, एक बात बताओ, 15 अगस्त के तुम लोग 12% डीए का मांग किए थे, उसमें से 6% हो गया, फिर चैन नहीं आया, हड़ताल में फिर गए, बैठ गए। क्यों बैठे भाई? फिर 3% फिर बढ़ गया। और हम अपने अधिकार के लिए जब बैठ रहे हैं तो आप बोलते हो कि हम लोग आ जाए। कल घोड़ा कराए, डंडा कराए, सांप पूछा तो पूछो इससे, बोला था बच्चे साइकिल बनवाने जा रहा हूँ करके, डंडा कराया, सांप पूछ गया था। ये रायपुर में बैठा बंदा, इसके तक पता चल गया और मेरे कोई बंदा उठा के लेके जा रहे, चल मारने चलना था। और वो इंसान सारे इस में 12 साल से ड्यूटी कर, भगवान के सामने मन में अपनी चीज खत्म हुआ। हालांकि मैं घुसा अंदर देखा, नहीं था, चला क्या रहा होगा, वो इंसान मेरे को उठा के लेके, बताओ। अब 12 साल से ड्यूटी कर, फॉरेस्ट विभाग में जंगल जाता है। मेरे समझ नहीं आता कैसे जंगल जाता है, समझ में नहीं आता। नाका जैसे जाने को तो नहीं पाया। तो उसी बात को बोलने के लिए आया था मैं कि बरगलाएंगे और नेता लोग जो भी है, अधिकारी लोग प्रेशर डालेंगे, दुनिया भर का लेकर निकलेंगे। तो शुरुआत हुआ है बालों की, ये तो शुरुआत है। अभी तो बहुत सारा प्रपंच होगा, हो सकता है कुछ लोगों को बैठा दे, हटा दे। और हाँ, एक चीज और, जो बोले थे ना कि इनको हटाया करके, है ना, अमित भैया बोले, है ना, मेरे को 3-4 बार हटाया जा चुका है। मेरे को हटाने वाला हटाते हटाते बेशरम पड़ गया और मैं आते आते बेशरम पड़ गया। हाँ, अब मेरे तरफ कोई देखते नहीं है, रहन दे यार। जब जाता है तो किसी न किसी माध्यम से आए, लड़ झगड़ के आए, चाहे नेतागिरी करके आए, चाहे संघ के माध्यम से आए। मेरे ऐसे पूरी तरह फंसाए थे लोग, समझे, किसी के पास नहीं गए। कहा जा रहा है कि नियमित और अनियमित कर्मचारियों के बीच लगातार इस तरह का विवाद उठता रहा है और नियमित कर्मचारी अनियमित कर्मचारियों को बहुत ज्यादा हिकारत की दृष्टि से भी देखते हैं। वन कर्मचारी संगठन नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार धरना दे रहा है और उनके धरने में जबरदस्त जोश है। अब तो वक्ता अपनी व्यथा खुलकर बोलने लगे हैं कि किस तरीके से शासन प्रशासन में बैठे लोग ही नहीं बल्कि नियमित कर्मचारी और अधिकारी भी उन्हें किस तरीके से उनके साथ भेदभाव करते हैं। दूसरी तरफ एकजुटता के साथ मानवता का विकास ही बेहतर भविष्य के लिए जरूरी है, यह बात SIO यानी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने कहा है। वे कल पत्रकार वार्ता लेते हुए छत्तीसगढ़ में संगठन के विस्तार करने की बात कही और बहुत कुछ कहा कि किस तरीके से देश का माहौल है और उसे विकास के लिए किस तरीके से बदलने की जरूरत है। उन्होंने नई शिक्षा नीति पर भी सवाल उठाए और कहा कि नई शिक्षा नीति भेदभाव करती है, गरीबों और अमीरों के बीच खाई पैदा करने वाली है। गरीब बच्चे कहां से पैसा लाके पढ़ेंगे, जबकि इस देश में फूड सिक्योरिटी और शिक्षा का अधिकार दोनों कानून हैं। उसके बाद भी सरकार पिछले दरवाजे से इस कानून का मजाक उड़ा रही है, इस कानून को खत्म करने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ में अभी फिलहाल उनके 50 ही सदस्य हैं। देखना है कि आने वाले दिनों में उनके संगठन का विस्तार किस तरीके से होता है। धन्यवाद।